ये प्लस तो ये क्या हुआ, ये प्लस तो ये क्या हुआ माइनस। अगर ये प्लस है, सेकेंड टर्म माइनस, थर्ड टर्म प्लस, फोर्थ टर्म माइनस, तो अब कॉमन रेशियो कितना है, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म अब कितना है, जीपी तो ये है, तो अब कॉमन रेशियो होगा बच्चों -1/4। कितना होगा 1 -1/4, और -1/4 लेकर के सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। हाँ? क्या रहेगा, इस पर इसकी वजह से फोर्स ये होगा, रिपल्सन है तो डायरेक्शन इधर ही रहेगा, रेफरेंस चार्ज की तरफ। इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। ये 4/5 मल्टीप्लाइड बाई Q²/4πε0, यही आएगा ना बच्चों, यही आएगा ना। अब आप 4 से 4 को काट दो बेटा, 4 से 4 को काट दो, तो जहां 3 था वहां क्या आ गया 5 आ गया। अब आंसर ये है Q²/5πε0। Is this clear? So this is the application of principle of superposition. अब आप एनसीईआरटी में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत सारे दिए हैं। एग्जाम्पल 1.6 पेज 16, एग्जाम्पल 1.7 पेज 17। इसके अलावा और भी ट्रायंगल के शेप में, स्क्वायर के शेप में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इस कॉन्सेप्ट पे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.7 लेता हूं। लिखो बच्चों, एग्जाम्पल 1.7 प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए या किसी के लिए। लिखो बच्चों, एग्जाम्पल 1.7, एग्जाम्पल 1.7 पेज 17 एनसीईआरटी। देखो बेटा, 3 charges each small q, 3 charges each small q, 3 charges each small q are placed at vertices of equilateral triangle of each side small a. Of each side small a. Find net electric force on any one charge. Find net electric force on any one charge due to remaining 2 charges. Due to remaining 2 charges. देखिए बेटा, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरी कॉर्नर पे, एवरी वर्टेक्स पे स्मॉल क्यू चार्ज है, एवरी साइड ए है। आपको किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स बताना है, इस पे या इस पे या इस पे, किसी एक चार्ज पे रिमेनिंग 2 चार्जेस की वजह से नेट फोर्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इसको करने के लिए सपोज कर लो ये रेफरेंस चार्ज है, हम इस चार्ज पर नेट फोर्स निकाल रहे हैं, तो पहले हम इस चार्ज पर इस चार्ज की वजह से फोर्स F1 लिखेंगे 1/4πε0 Q² बाई A²। मैंने इसको रेफरेंस चार्ज माना,
ध्यान दो बेटा, इसको रेफरेंस चार्ज माना, इस पर इस वाले चार्ज का फोर्स, ठीक है नहीं, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। रिपल्सन, रिपल्सन किधर होगा, दोनों पॉजिटिव है, रिपल्सन क्या होगा, टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज। हमने रेफरेंस चार्ज इसको माना है, तो रिपल्सन टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज। इस पर इसकी वजह से फोर्स F2 लिखेंगे ये सब आप, फोर्स ऑन दिस, फोर्स ऑन, नाम दे दो Q1 Q2 Q3, फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज कितना होगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ये भी रिपल्सन है, डायरेक्शन किधर होगा, रिपल्सन टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज। अब इस वाले फोर्स के डायरेक्शन को आगे बढ़ा दो बेटा, और इस वाले फोर्स के डायरेक्शन को इधर बढ़ा दो। ये एंगल 60 है, कैसे पता 60 है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये एंगल भी 60 होगा, होगा ना। और अगर दो वेक्टर थीटा एंगल पे हैं तो उनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 लगा देंगे, नेट फोर्स F आ जाएगा, F नेट ये होगा बच्चों √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60। सॉल्व करके बताइए कितना आएगा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। सॉल्व करके बताओ बेटा कितना आएगा, F1 F2 सेम है, F1 F2 सेम है, तो F2 की जगह F1 रख दो, cos 60 की वैल्यू बेटा 1/2 रख दो, तो ये आ जाएगा F1 √3। कोई दिक्कत भाई, F2 की जगह F1, ये दोनों सेम है, F1 स्क्वायर 1/2, F1 √3 आएगा, कैलकुलेट करके दो। तो क्या आंसर आया बच्चों, आंसर क्या आया, F1 की वैल्यू पुट कर दो, Q स्क्वायर √3 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, दिस इज आंसर। फोर्स ऑन दिस चार्ज इज दिस मच। वेरी सिंपल क्वेश्चन ना, दिस इज मोस्ट सिंपल क्वेश्चन। इसी में सेम क्वेश्चन में दे रखा है 17 जो 1.7 एग्जांपल है, -Q चार्ज यहां रख दिया। अब आप बताओ क्या होगा, -Q पे फोर्स बताइए, फाइंड आउट। +Q -Q पे फोर्स बताइए, क्या फोर्स के डायरेक्शन सेम रहेंगे कि चेंज हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, करिए। -Q पे कितना नेट फोर्स है ये आपको बताना है। अब आप फिगर ड्रॉ करके इसका आंसर निकालो। पहले तो फिगर आप इसका बनाइए, कैसे बनेगा। ये हो गया Q, ये Q और यहां पे -Q, एवरी साइड A बच्चों, एवरी साइड A। ये डेटा, ये रेफरेंस चार्ज है, इस चार्ज पे इस चार्ज का फोर्स इतना होगा, या माइनस भी रहेगा भाई, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो ये माइनस आएगा ना कि नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मॉड्यूलस होता है, माइनस नहीं रहेगा। डायरेक्शन बताओ इस पे, इसकी वजह से
अट्रैक्शन अवे फ्रॉम रेफरेंस चार्ज इधर, ठीक है, क्लियर। अब इस वाले चार्ज पे इस वाले चार्ज का फोर्स सेम है, डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये एंगल 60 है, तो रिजल्टेंट फोर्स सेम रहेगा बच्चों, नेट फोर्स सेम रहेगा, नेट फोर्स सेम रहेगा, केवल फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा। जो फोर्स पहले पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में था, अब वो फोर्स किस डायरेक्शन में हो गया, नेगेटिव वाई डायरेक्शन। इज दिस क्लियर? ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? क्लियर? अच्छा, अब एक बात बताओ, ये तो आपने नोट कर लिया, अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे, मैंने क्वेश्चन चेंज नहीं किया, क्यू क्यू और माइनस क्यू ही लिया, एवरी साइड ए है, और मैंने आपसे कहा कि इस वाले चार्ज पे फोर्स बताइए, तो ये रेफरेंस चार्ज हुआ, इस पर हम इसकी वजह से फोर्स निकालेंगे, F1 सेम आएगा, लेकिन अट्रैक्शन है तो फोर्स इधर रहेगा। समझ लीजिए बहुत अच्छे से, इस पर इसकी वजह से फोर्स लेंगे, सामने देखो बेटा, ये रेफरेंस चार्ज है, तो इस पर इसकी वजह से फोर्स इधर रहेगा, और इस पर इसकी वजह से फोर्स किधर डायरेक्शन होगा, टुवर्ड्स का मतलब इसको हम आगे बढ़ा देंगे बच्चों। अब इन दोनों के बीच कितना एंगल है, 120, कितना है भाई, ये 60 है ना, तो ये एंगल कितना है, रिजल्टेंट फोर्स निकाल दो बच्चों, कोई डाउट? जहां 60 लिखते थे वहां कितना लिखेंगे आप, 120, और cos 120 की वैल्यू, cos 120 की वैल्यू -1/2, -1/2 सॉल्व हो जाएगा। ट्रायंगल के क्वेश्चन को चेंज कर करके कई फॉर्म में बना करके दिया जाता है डिफरेंट बुक में। भाई क्वेश्चन सेम था, हमने इस पे पूछा तो ये आंसर आया था, हमने इस पे पूछा तो अब आंसर चेंज हो गया, हमने इस पे पूछा तो आंसर चेंज हुआ ना। इज दिस क्लियर? तो ये जो है एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, और इस तरह के क्वेश्चन जो एवरीवेयर पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। एक लास्ट, किस वाले का, इसका कर देते हैं, देखो ये F1 का मतलब इसका आंसर ये आएगा भाई, cos 120 की वैल्यू -1/2 रखेंगे तो यहां हो जाएगा cos 120, 120 का मतलब -1/2, तो ये कितना होगा, √, बोलो बच्चों, F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई -1/2। अब तुम पूछोगे कि सब F1 क्यों लिख दिए, क्योंकि F1 F2 इक्वल है, 1/2 1/2 और 2 कट गया बेटा, ये -F1 स्क्वायर, ये प्लस F1 स्क्वायर, ये भी कट गया, तो बचा केवल F1। हमने इस पे पूछा था तो आंसर कुछ और था, हमने इस पे पूछा तो अब आंसर ये हो गया। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है ना? एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्व्ड एक्सरसाइज 2.6, सॉरी हाँ लिखो, सॉल्व्ड एग्जांपल है, एग्जांपल अभी हम लोगों ने ये 1.7 किया था ना, इसके पहले वाला 1.7 था, ये एग्जांपल 1.6 है, पेज 16 एनसीईआर। ये बहुत बार बहुत जगह पूछा गया है, लिखिए, लैंग्वेज तो बुक में है, केवल मैं समझा देता हूं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 चार्जेस हैं, देयर आर 3 चार्जेस at vertices of equilateral triangle. There are 3 charges at vertices of equilateral triangle. Every side is L or A.
सेंट्रॉइड पे अगर कोई चार्ज कैपिटल क्यू है तो फोर्स ऑन कैपिटल क्यू बताइए। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आ गया? यही पूछा, लिखा गया है व्हाट इज नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट सेंट्रॉइड। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ट्राई करो बच्चों, कोशिश करो। विच इज रेफरेंस चार्ज? इस फिगर में रेफरेंस चार्ज कौन सा है? कैपिटल क्यू, सेंट्रॉइड पे। तो कैपिटल क्यू पे पहले हम इस वाले चार्ज का फोर्स निकालेंगे, डायरेक्शन देखेंगे। कैपिटल क्यू पे इस वाले चार्ज का फोर्स निकालेंगे, डायरेक्शन देखेंगे। कैपिटल क्यू पे इस वाले चार्ज का फोर्स निकालेंगे, डायरेक्शन देखेंगे। तीनों फोर्सेस का वेक्टर रिजल्टेंट ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इस चार्ज पे मैं इस चार्ज का फोर्स निकालना चाहता हूं तो मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए। कितनी है? बहुत बार किया है ये। इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है? एवरी साइड ए, मीडियन की लेंथ कितनी है? a√3/2 ना। एवरी साइड अगर ए है, देखो इधर सामने देखिए, देखो बच्चों, एवरी साइड ए, मीडियन की लेंथ अगर हम लेते हैं, अगर इस पूरे को मैं ले लूं x मान लूं, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली डिस्टेंस हो गई a/2। तो पाइथागोरस थ्योरम से a² हो जाएगा x² प्लस a/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके देखिए a√3/2 आएगा। सॉल्व करके यही आएगा ना। सेंट्रॉइड पे चार्ज है बच्चों, सेंट्रॉइड पे चार्ज कैपिटल क्यू है। आप मुझे ये बताइए कि सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। 2:1 कई बार आप डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। सेंट्रॉइड ऑलवेज डिवाइड मीडियन इन रेशियो 2:1। क्लियर? 2:1 का मतलब क्या हुआ बच्चों? 2:1 का मतलब है 2/3 एंड 2:1 का क्या मतलब है? 2/3 एंड 1/3। 2:1 मीन्स रेशियो 2/3 1/3। क्लियर है ना? अच्छा, अब देखो बच्चों, ये पूरी डिस्टेंस a√3/2 है और मुझे केवल ये वाली डिस्टेंस चाहिए। ये वाली डिस्टेंस मान लो, इसको मैं y मान लेता हूं। तो y कितना है बताइए? टोटल डिस्टेंस का 2/3 y है। y इज a√3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। कितना है बच्चों? a/√3। हमेशा के लिए याद कर लीजिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड और वर्टेक्स के बीच डिस्टेंस a/√3 होती है। क्लियर? अब आप कैपिटल क्यू पर इस वाले चार्ज का फोर्स लिखेंगे तो फोर्स F1 कितना होगा? 1/4πε0। इस वाले चार्ज पर इसका फोर्स कितना होगा बच्चों? Q कैपिटल Q अपॉन a/√3 का होल स्क्वायर। यही ना? इसको आप लिख सकते हो बेटा 3Q कैपिटल Q अपॉन 4πε0 a²। 3QQ upon 4πε0 a². This is F1. Force on this charge due to this charge. Direction बोलो। Towards reference charge. इधर towards reference charge. Repulsion. इसको यहां से मिला दो बच्चों। ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस कितनी है? a/√3। तो इस पर इसकी वजह से फोर्स F2 भी सेम होगा। कोई डाउट? भाई फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज F2 सेम है ना? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? अच्छा, इसको यहां से मिला दोगे तो ये डिस्टेंस सेम है।
तो इस वाले चार्ज में इस वाले चार्ज का F2 इधर होगा रिपल्सन और F3 भी सेम होगा बच्चों, लेकिन F3 टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज इधर होगा। अब आप मुझे बताओ इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स कितना है? कितना है? कैपिटल Q पर इन तीनों का वेक्टर रिजल्टेंट कितना है? 0, क्योंकि वेक्टर की प्रॉपर्टी है, आप जानते हो वेक्टर की प्रॉपर्टी है कि अगर तीन इक्विलेटरल, इफ दिस फोर्स and this force equal every angle 120, every angle 120, तो इस वाले चार्ज पे, इस चार्ज पे इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होगा। ये वेक्टर की प्रॉपर्टी है, मालूम है ना? तो आप लिख दोगे कि these three forces, equal forces, will counterbalance each other. Therefore, net electric force on capital Q charge is 0. ये सारे स्टेप लिखने के बाद ये फिगर आप ड्रॉ कर दो और उसके बाद जो है ये लिख दो, एक लाइन हो गया, you will get full marks. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? अब इसमें क्वेश्चन ट्रायंगल का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का कुछ भी बना सकता है। स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे क्यों चार्ज है? ठीक है, स्क्वायर की एवरी साइड ए है, करके लाना, मैं होमवर्क दे रहा हूं तुम लोगों को, कोशिश करो। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन इस तरह से बेटा ट्राई करके ले आइएगा। ये स्क्वायर है, एवरी साइड ए है बच्चों, एवरी साइड ए है और कॉर्नर पे क्यू चार्ज है। किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स बताइए, किसी भी एक कॉर्नर के चार्ज पे रिमेनिंग 3 चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फोर्स बताइए। ये सॉल्व करके लाना है आपको, ट्राई करना, नहीं आएगा फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आज इतना रहे।